नमस्ते छात्रों, आज हमें 12वीं कक्षा के लिए पाठ लेने वाले हैं। पिछले 2 सप्ताह के बाद आज हमें मिलते हैं। याद में है क्या पिछले बार हमें क्या पढ़े थे? नानी टेल स्टोरी की तरफ पढ़े थे आपने, आकाशदीप। याद में है क्या वो स्टोरी? आकाशदीप, चंपा, बुद्धगुप्त, नायक और नायिका, याद में आता ही होगा। ओके, आज हमें नए पाठ की तरफ जा रहे हैं। व्याकरण है आज, उसमें रस के तरफ जा रहे हैं। रस क्या होता है? तो नवरस होता है। रस तो 9 प्रकार के होते हैं। स्वाद तो 6 प्रकार के होते हैं। स्वाद का याद आता है क्या? क्या क्या होता ही होगा? मीठा, कसैला, तीखा, जैसे 6 प्रकार के होते हैं स्वाद के, और 9 प्रकार के होते हैं रस के। देखो यहाँ पर देखो, रति, शोक, उत्साह, क्रोध, हास, भय, घृणा, विस्मय, निर्वेद, ऐसा 9 प्रकार के होते हैं। इसमें रस क्या होता है? श्रृंगार, करुण, वीर, रौद्र, हास्य, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत, ऐसे 9 प्रकार के होते हैं रस। आज इसमें हमें श्रृंगार रस के बारे में पढ़ने वाले हैं। श्रृंगार रस नारी का आभूषण होता है, डेकोरेटिव। तो अपने आप को डेकोरेट करने का तो नारी का बेसिक होता है। तो दूसरों को बहुत सुंदर से दिखने के लिए हमेशा नारी क्या करती है? अपने आप को सजावट करती है, सजाती है। ओके, आज हमें क्या पढ़ने वाले हैं? रस में श्रृंगार रस। रस का परिभाषा क्या है? आज उससे पहले हम देखेंगे रस क्या होता है। विभाव, अनुभव और संचारी भाव को वह वातावरण मिल जाता है, इसके सहारे से स्थायी भाव जिस अलौकिक आनंद का अनुभव करता है वही रस है। समझ में आता हो क्या? फिर से पढ़ती हूँ। विभाव, अनुभव और संचारी भाव को वह वातावरण मिल जाता है, इसके सहारे से स्थायी भाव जिस अलौकिक आनंद का अनुभव करता है वही रस होता है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव। इसके बारे में अब मैं कहती हूँ। पहले हमें स्थायी भाव देखेंगे। अभी मैं बोली थी स्थायी भाव रस में 9 प्रकार के होते हैं। इसमें एक्चुअल से क्या होता है? स्थायी भाव 9 प्रकार के होता है, रस भी 9 प्रकार के होते हैं। स्थायी भाव एक्चुअल फीलिंग्स हमारे बॉडी में रहता है। एक्चुअल से हमारे बॉडी में क्या क्या फीलिंग्स होता है? जो किसी को देखते से डरते हैं, कोई स्वाद खाने से, मीठा होने से तो उसका ये बदल जाता है। अब कुछ क्रोध होता है, गुस्सा आता है, खुशी होता है, शांत होता है, वीर रस होता है। ऐसा अभी तो 9 प्रकार के रस बोली थी। इसके तो स्थायी भाव हमारे शरीर में विद्यमान होते ही पहले से ही, एक्चुअल से रहते हैं। तो इसके बीच में कुछ भी नहीं आता है। देखो, रति श्रृंगार, शोक करुण, उत्साह वीर, क्रोध रौद्र, हास्य भय भयानक, घृणा बीभत्स, विस्मय अद्भुत, निर्वेद शांत। तो रति श्रृंगार। रति हमें एग्जाम्पल सुंदरता के लिए, कोई भी सुंदर होना तो ऐसा कहते हैं रति जैसा सुंदर है। ये लड़की कैसी होती है? रति जैसा सुंदर होती है। तो उसके सुंदरता के लिए हम ऐसा एग्जाम्पल देते हैं।
शोक का मतलब करुण, जो करुणा दिखाते हैं, काइंडनेस। नेक्स्ट वन उत्साह, वीर। वीर क्या होता है? तो वीर से वीरता, ब्रेवनेस। क्रोध, रौद्र, गुस्सा। जो गुस्सा आने से क्या होता है? आंखें लाल हो जाते हैं, भौहें सिकुड़ जाते हैं, तो तन तो कांपने लगता है। और कॉमेडी, हास्य, हंसी बात। भय, फियर, भयानक। घृणा, बीभत्स, तो नफरत करते हैं, छी छी। देखते हैं कोई भी बुरा माल तो दुर्गंध होता है, तो हमें क्या करते हैं? छी। ऐसा ही बीभत्स होता है, हमें नफरत करते हैं। विस्मय, अद्भुत, और निर्वेद, शांत। ऐसा हमें ऐसा 9 रस हमारे शरीर में पहले से ही विद्यमान है। जब कुछ ना कुछ होने से एक से एक बाहर निकलता है। जब भी कुछ हमें एक दुर्गंध या कोई ऐसा चीज देखते हैं तो उतना नफरत होता है, तो शरीर ऐसा ही छिपता है, तो हमारा फेस बदलता है, छी छी ऐसा कहते हैं। तो क्या होता है? तो हमारे शरीर में पहले ही विद्यमान है, वो रस ऐसा ही बाहर निकलता है। तो किसी को देखते हैं डरते हैं, तो कोई कीड़ा आता है डर जाते हैं, तो कुछ भी नहीं, तो बहुत शांत रहना, तो बहुत पीस ऑफ माइंड। जो ऐसा पूरे के सारे जो हमारे शरीर में विद्यमान है, कुछ ना कुछ होने से ही वो बाहर निकल जाता है। तब इसका स्थायी भाव 9 प्रकार के रस हमारे शरीर में होते हैं। फीलिंग्स, 9 प्रकार के फीलिंग्स है। नेक्स्ट विभाव। यहाँ पर हमें पहले विभाव पढ़े थे ना, अब विभाव क्या है? विभाव अपने हृदय में स्थित काम, क्रोध, भय को जो कारण से जागृत होता है। मैं क्या बोलती? स्थायी भाव, तो पहले ही जो फीलिंग्स हमारे शरीर में होता है। विभाव क्या होता है? मानव जो हमें ह्यूमन बीइंग्स, मानव अपने हृदय में, जो हमारे हृदय में होने वाला जो वो फीलिंग्स, वो बाहर निकलने के लिए कोई रीजन होता है, वही विभाव होता है। जो कुछ कारण से जागृत होता है, जो कारण से वो बाहर निकल कर आता है। जब भी वो हमें क्रोध होते हैं, गुस्सा आता है कुछ ना कुछ चलने से, तो हमें क्या होता है? गुस्सा आता है। तब क्या है? वो गुस्सा आने का एक रीजन वहीं पर चलता है। वो भय, जो हमें डरते हैं, जब सांप को देखते हैं तो डरते हैं, चुपके चुपके हमें चलते हैं, चलने से ऐसे डर के नहीं करते हैं। जो डरने के लिए कुछ रीजन होता है, वहां पर रीजन क्या होता है? क्या देखकर हमें डरे थे? एक सांप। तब सांप रीजन होता है, वो रीजन को देखकर हमें डरते हैं। जैसा जो फीलिंग्स हमारे शरीर में एक्चुअल से होता है, वो बाहर निकलने के लिए जो रीजन होता है वही विभाव। समझ में आता हो क्या? नेक्स्ट वन, आलंबन। आलंबन, ओके। वह पात्र जिसको देखकर या जिसकी बातें सुनकर किसी दूसरे पात्र के हृदय में स्थित भाव उदित होता है। फिर से पढ़ती हूँ। वह पात्र, आलंबन में, वह पात्र जिसको देखकर या जिसकी बातें सुनकर किसी दूसरे पात्र का हृदय में स्थित भाव उदित होता है। किसी पात्र को देखकर हमें कुछ ना कुछ ऐसा, हम कोई एक्टर्स को देखते हैं तो हमारा मनपसंद एक्टर्स को देखते हैं, तो हमें दूसरे किसी को देखते समय हमें कहता है कि दो जैसा, ये एक्टर के जैसा दिखता है, ये एक्ट्रेस के जैसा दिखता है। जब हमें जो हमें देखे हैं उसे दूसरों के शरीर में हमें उसे देखते हैं, वह पात्र को दूसरों पर हम देखते हैं, वही आलंबन होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया गया है? यदि शकुंतला को देखकर दुष्यंत को हृदय में कैसा आता है? रति भाव उद्वित होता है।
शकुंतला और दुष्यंत हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। उसे देखकर तो ये संसार में तो सुंदरता की एग्जाम्पल तो मैं किसे कहने के लिए बोली थी, रति को। तब दुष्यंत अपने वाइफ को देखकर कहता है तो रति जैसा। तब यहाँ पर दूसरों का पात्रों को लगाकर एग्जाम्पल करते हैं। तब वो क्या होता है, वही आलम्बन होता है। दूसरों को पात्रों को लाकर और एक पात्र में रखकर हमें क्या करते हैं, उसे एग्जाम्पल कराते हैं। ऐसा ही और एक एग्जाम्पल, दुर्योधन की गर्व बातें सुनकर भीमसेन के हृदय में उसका मान मर्दन करने का उत्साह जागृत हो तो इस उदाहरण को हमें क्या कहते हैं, आलम्बन कहते हैं। दुर्योधन के बातों को सुनकर, उसके वीरों के गर्व की बात सुनकर इसे क्या करता है, उसका मान मर्दन करने का जो दिल में उसे प्रकट होता है। तब यहाँ पर दुर्योधन और रति दोनों भी क्या होते हैं कि आलम्बन होते हैं। दुर्योधन का एग्जाम्पल भीमसेन ने लेता है, रति को एग्जाम्पल दुष्यंत ने अपनी वाइफ शकुंतला से लेता है। और यहाँ पर शकुंतला और भीमसेन दोनों क्या होते हैं, शकुंतला और दुर्योधन दोनों विवाह कहलाते हैं। तब विवाह क्या होता है, दूसरों के हृदय में जागृत करते हैं। आलम्बन से क्या होता है, उनके मन में उत्पन्न होते हैं अपनी वाइफ रति जैसा, तो एग्जाम्पल देता है, वही विवाह होता है। उद्दीपन, स्थायी को जो उद्दीप्त करता है। स्थायी में क्या बोली थी, जो पहले ही हमारे शरीर में 9 प्रकार के रस विद्यमान है, तो कुछ ना कुछ बात के अनुसार कोई रीजन से ही वह बाहर निकलता है। किसी पात्र के जिन चेष्टाओं, बातों तथा प्राकृतिक तथ्यों के कारण अक्षय के हृदय में जागृत हुआ स्थायी भाव को उद्दीप्त करता है, वही उद्दीपन कहा जाता है। ऐसी बातें उद्दीपन विभाव कहलाती है। उद्दीपन भाव के अनुसार कार्य, कोई भाव हमें प्रकट करते हैं, उसके अनुसार जो कुछ कार्य होते हैं वही उद्दीपन होता है। संचारी भाव को और एक नाम होता है व्यभिचारी। तब ये क्या होता है कि संचारी भाव तो ये सब होने में, जो हमारे शरीर में होने वाला एक्चुअल एक्सप्रेशंस, जो एक्सप्रेशंस को बाहर आने के लिए कुछ रीजन है, उसके बाद में उसके लिए हमें इसके जैसा उसके जैसा जो क्या करते हैं, हमें कंपेयर करते हैं। तो उसके बाद में वो कंपेयर होने के बाद होने वाला जो एक्सप्रेशंस, उसके अंत में होने वाला फिनिशिंग टच, वही होता है संचारी भाव। समझ में आता है क्या? अब देखो, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को वह वातावरण मिल जाता है। विभाव क्या बोली थी, जो हमारे शरीर में होने वाले वो 9 प्रकार के रस को बाहर आने के लिए कोई रीजन, उससे होने वाला एक्सपीरियंस, अनुभव, और संचारी भाव उसके बाद में होने वाला फिनिशिंग टच, अंत का रिजल्ट क्या होता है। तब ये वातावरण मिल जाता है, ये सिचुएशन मिल जाता है। इसके सहारे से स्थायी भाव, इसके कारण जो विभाव, अनुभव और संचारी भाव के कारण जो हमारे शरीर में होने वाले स्थायी भाव एक्चुअल फीलिंग्स को, जो अलौकिक आनंद मिलता है, जो हैप्पीनेस मिलता है, उसे अनुभव करते हैं, जो उसे एक्सपीरियंस करते हैं, वही रस कहलाता है। समझ में आता है क्या? अविभाव, अनुभव और संचारी भाव। जो विभाव क्या है, मानव के हृदय में जो होने वाला एक्चुअल फीलिंग्स होता है ना, हमारे काम हो, क्रोध हो, अच्छा हो, हंसी हो, भयानक हो, कुछ भी हो, वो बाहर आने के लिए कुछ रीजन होता है ना, वो रीजन, उसके होने वाला एक्सपीरियंस,
रीज़न होने के बाद जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो सिचुएशन को, और उसके बाद में वो उसका फिनिशिंग टेंस अंत में क्या होता है, तो इसके लिए कोई सिचुएशन अच्छा मिल जाता है तो तीनों को कोई ज्वाइन करने के लिए कुछ अच्छा सा सिचुएशन मिल जाता है। इसके सहारे से, इसके मदद से, सहायता से एक्चुअल फीलिंग्स होने वाला हमारे शरीर में जो उद्दीत होता है बाहर, उससे कुछ हैप्पीनेस मिलता है हमारे शरीर को, हमारे मन को, जब वही रस होता है। समझ में आता है क्या? देखो, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को वह वातावरण मिल जाता है, इसके सहारे से स्थायी भाव जिस अलौकिक आनंद को अनुभव करता है वही रस कहलाते हैं। तो रस तो नवरस होता है, 9 प्रकार के रस, अभी मैं कहती थी ना 9 प्रकार के रस होते हैं। अब स्थायी भाव तो 9 प्रकार के होते हैं। स्थायी भाव तो हमारे एक्चुअल फीलिंग्स होता है, सब फीलिंग्स हमारे बॉडी में विद्यमान होते हैं, जैसा भय, करुण, शांत, वीर, क्रोध, सब प्रकार के रस हमारे शरीर में पहले से ही होते हैं। ये बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ रीजन मिलता है, तभी वो क्या होता है बाहर निकल। जब भी हम एक सांप को देखते हैं तो डरते हैं, तब क्या होता है भय, वो फीलिंग्स बाहर निकलता है। जब भय बाहर निकलने से जो क्या होता है, तो हमारा शरीर कांपता है, तो हम वहाँ से हम बाहर दौड़ने के लिए, उससे बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्थान ढूंढते हैं। तो बहुत सारे वो होने वाला एक्सप्रेशंस, जब हम इस सांप को देखते हैं तो डर कर कांपते हैं, तो क्या होते हैं, तो ऐसा जोर से पसीना होता है। उसके अलावा हम जोर जोर से नहीं हंसते हैं, वो सांप ऐसा कहकर नहीं हंसते हैं, कोई ऑपोजिट एक्सप्रेशन हमारे शरीर से नहीं निकलता है। तो स्थायी भाव, स्थायी कांस्टेंट से जो हमारे बॉडी में होता है, वो फीलिंग्स कुछ ना कुछ रीजन मिलता है, जो रीजन से जब बाहर निकल जाता है, बाहर निकलने के बाद होने वाला जो एक्सप्रेशंस होता है, एक्सप्रेशंस होने से जो डर से पहले डर लगता है, उसके बाद में होने वाला फीलिंग्स जो कांपना, पसीना होना, भागने के लिए तैयार होना, तब ये सब हम एक्सपीरियंस करते हैं। तब क्या होता है, यही संचारी भाव होता है, ये एंडिंग तो फिनिशिंग टच होता है, तब यही एंड होता है, तब वही संचारी भाव। पर यहाँ पर सिचुएशन तीनों भी मिलकर आ जाते हैं, समझ में आते हैं ना? अब तो विभाव, विभाव से अनुभाव, उससे होने वाला संचारी भाव एंड होने का, तब पूरे का पूरा हमारे शरीर में होने वाला जो फीलिंग्स को कुछ ना कुछ रीजन होना है, तो उसे बाहर निकालने के लिए जब भी हम हंसते हैं तो कुछ कॉमेडी को देखकर हंसते हैं, कुछ हंसी के लिए कोई गिरते हैं तब हमें हंसते हैं, तो कुछ रीजन होता है। तब वहाँ पर क्या होते हैं, हास्य, हास्य का मतलब कॉमेडी होता है। तब हंसने से क्या होता है, तो हमारा शरीर हल्का होता है, तो आंख से आंसू बहते हैं, आंख लाल होते हैं, तब हम जोर जोर से हंसते हैं, तो हम क्या होता है, तो हमारा फीलिंग्स बाहर निकलता है। उसका एंडिंग क्या होता है, वही संचारी भाव, तो फिनिशिंग टच होता है, तो हमारा बॉडी हल्का होता है, बहुत खुश होते हैं, तब वही वो क्या होता है, उसका रिजल्ट ही होता है संचारी भाव। तब भी वीर रस देखते हैं तो भी ऐसा ही होता है, तब हमें वीर से देखते हैं तो कुछ हमारा वीरता दिखाते हैं, तब वहाँ पर उसका एंडिंग क्या होता है, अच्छा ही होगा। तो बहुत सारे ऐसा ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। तो हमें पहले देख लिए हैं स्थायी भाव हमारे शरीर में होने वाले एक्चुअल फीलिंग्स, और विभाव जो उसे बाहर निकलने के जो रीजन होता है, और आलंबन तो हमें क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, एक पात्रों को लेकर दूसरे पात्रों में रखकर हमें कंपेयर करते हैं। मोस्टली हमें जब भी कुछ वो हीरोज होते हैं या हीरोइन होते हैं, तब क्या करते हैं, तो उनके जैसा जो हमारा सजाना, उनके जैसा हमारे तो वस्त्र पहनना, तो उनका हेयर स्टाइल करना, तो ऐसा ही हमें क्या कर सकते हैं, तो उनके जैसा, तो बहुत सारे क्या करते हैं, तो सिनी एक्टर्स को फॉलो करते हैं, वही होता है आलंबन। और उद्दीपन क्या होता है, तो स्थायी एक्चुअल फीलिंग्स को वो क्या करता है, उद्दीत करता है, तो उसे इंड्यूस करता है, तो उसका रीजन होता है बाहर निकलने के लिए को इंड्यूस करता है, वही उद्दीपन होता है। संचारी भाव ये सारे पूरे फीलिंग्स का एंडिंग्स रिजल्ट होता है संचारी भाव। संचारी भाव का और एक नाम होता है व्यभिचारी भाव।
समझ में आता है क्या? आज हमें पढ़ने वाले हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार नारी का सजावट होता है, मैं बोली थी ना, श्रृंगार नारी का सजावट होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के श्रृंगार रस होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग क्या होता है कि मिलन, तब एक नायक और नायिका ऐसा सिचुएशन होता है तो दोनों का मिलन होने से वहाँ पर होने वाला सब प्रकार के एक्सप्रेशंस और एक्सपीरियंसेस, जैसा ही विभाव, आलंबन, उद्दीपन, तब वहाँ पर स्थायी भाव एक्चुअल्स होता है। तो नायक नायिका पर होने वाला विभाव क्या है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, उसके बाद में उनका संचारी भाव क्या होता है, वही क्या होता है, संयोग होता है। खुशी से यहाँ पर संयोग मिलन होता है नायक और नायिका का, तब वहाँ पर हैप्पीनेस ही होगा, तब खुशी होगा। खुशी से क्या क्या होता है, तब हमारे शरीर में होने वाले एक्सप्रेशंस। ओके, हम अब सेकेंड टाइप देखने वाले हैं वियोग। वियोग का मतलब होता है बिछुड़ना, अलग होना। तब नायक और नायिका कुछ कारणवश से उन्होंने बिछुड़ने का होता है, कोई रीजन होता है, तब वहां पर क्या होता है, बिछुड़ने से क्या कारण, बिछुड़ने का कारण क्या होता है, उसके बाद में होने वाला उनके बॉडी एक्सप्रेशंस क्या होता है। तब वहां पर खुशी होने से वहां पर हंसी, तो बहुत खुश से वो हंसते हैं, बेसिक रीजन। यहाँ पर वियोग, वियोग का मतलब अलग होता है, तब क्या होता है, पहला तो बेसिक रीजन होता है उनका आंसू बहाना। आंसू बहाना ही पहला उनका पहला एक्शन होता है। तब यहाँ पर संयोग क्या है, वियोग क्या है, उसके बारे में यहाँ पर हमें कह देते हैं। तो अच्छा सा ये एग्जाम्पल दिया गया, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नक परछाई, याते स्वय सुधी भूल गई कर टेकी रही पल डारती नहीं। राम को निहारती, जब स्वयं होता था, राम आए थे ना, राम को सीता क्या करती थी, निहारती थी, देखती रहती थी। जानकी सीता कंकन के नक परछाई, कंकन को हमें बैंगल्स को कहते हैं, याते सबई सुधी भूल गई, अपने आप को ही वो भूल गई, कर टेकी रही पलटारती नहीं। क्या करती है, राम को ही ऐसा ही घूरती है, उसे ही देखती रहती है, वो स्थान को भूल गई, अपने आप को भूल गई, वहाँ का सिचुएशन सबको भूल गई। तब क्या हो गया, ये खुशी, इतना खुशी होती है। तो यहाँ पर नायक और नायिका के बारे में कहा गया है। यहाँ पर सीता अक्षय है, राम की सुंदरता उद्दीपन विभाव है। उद्दीपन क्या है, तो एक्चुअल जो फीलिंग्स होता है तो उसे उद्दीपित करता है, इंड्यूस करता है। तब वो बाहर आने का रीजन क्या है, तब राम की सुंदरता उसे क्या करता है, इंड्यूस करता है उसे बाहर निकलने के लिए। श्रृंगार रस कितने भेद के बोली थी मैं, दो प्रकार के, संयोग और वियोग। नायक नायिका परस्पर तो क्या होता है, तो मिलने से वो उनको संयोग मिलता है, और वियोग होता है उनसे बिछुड़ने से, अलग होने से। जब देखो नायक और नायिका मिलने से तो वहाँ का सिचुएशन कैसा होता ही होगा, तो खुशी का वातावरण होता ही होगा ना। तब वहाँ पर विभव, अनुभव उनका कैसा होता है, विभव क्या है, विभव तो एक्चुअल फीलिंग्स होता है। तब वहाँ पर नायक और नायिका मिलने से बेसिक्स में उनको खुशी मिलती है, और उनका एक्सपीरियंस कैसा ही होता है, दोनों नहीं बिछड़ेंगे तो हाथ पर ऐसा ही पकड़ कर रहेंगे, तो हंसते ही होते होंगे, जो बातें करते ही होते होंगे। तो इसका एंडिंग क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, खुशी। तो कितना देर होने पर भी वो अलग होने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब वही होता है संचारी भाव। तब यहाँ पर और एक होता है वियोग। वियोग क्या होता है, तो उन्हें बिछुड़ने का, तब अलग होने का। तब क्या होगा, वहां पर बेसिक रोती है, नायक और नायिका दोनों में बिछुड़ने से नायिका रोती है, नायक का दिल भी दर्द से वेदना होता है। तब वो क्या होता है, उनका शरीर कांपता है, जो कुछ नहीं खाते हैं तो उनका एक्सपीरियंस कैसा करते हैं, कुछ भी खाने के लिए पसंद नहीं होता है। जब वो अच्छे से अच्छे तब कहते हैं कि तब उनका जो इतना वो उनका एक्सपीरियंस करते हैं, उनके याद में इतने दुखी हो जाते हैं कि नायिका के कपड़े तो अपने आप से निकल कर पड़ जाते हैं, और उनके हाथ के कंगन अपने आप से निकल कर नीचे पड़ जाते हैं, वो बेसुध हो जाती है।
तो इतना वेदना तो उतने वो ऐसा ही वेदना महसूस करती है कि नायक से बिछड़ने से नायिका तो सब कुछ उसे बिना ये चलता है सब कुछ। तब वो क्या होता है, सब कुछ ऐसा ही निकलता है, पड़ता है, जाता है, उसे भूख लगती है, कुछ भी उसे लापता वो फिरती रहती है। तब वो क्या होता है, उसका अनुभव होती है, वो ऐसा ही एक्सपीरियंस करती है कि नायक के बिछुड़ने से। तब उसका एंडिंग क्या होता है, तब संचारी भाव पूरे से पूरा वह इतना वेदना प्रकट करती है। छात्र समझ में आता हो क्या? अच्छे से अच्छा है ये लेसन। देखो, विभाव, अनुभव और संचारी भाव है को वह वातावरण मिल जाता है, इसके सहारे से स्थायी भाव जिसे अलौकिक आनंद का अनुभव करता है वही रस होता है। स्थायी भाव एक्चुअल फीलिंग्स होता है हमारी बॉडी में, विभाव वो फीलिंग्स बाहर निकालने के लिए कुछ रीजन होता है। आलंबन जो हमें कंपेयर करते हैं, कोई भी सुंदरता होने से हमें उसको, या हीरो हीरोइंस कोई भी होता है तो उसे रखकर दूसरों को हमें सुंदरता, अपने आप को भी हमें क्या करते हैं, जो उसे कंपेयर कर सकते हैं। और उद्दीपन क्या है, को इंड्यूस वो करता है, जो बाहर निकालेगा, कोई फीलिंग्स बाहर निकालने के लिए जो इंड्यूस करता है। अंत में वो संचारी भाव एंडिंग होता है, वही व्यभिचारी भाव कहते हैं। अब श्रृंगार तो आभूषण होता है नारी का, तो अपने आप सजाने के लिए, तो श्रृंगार एक अच्छा सा अच्छा रस होता है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग तो मिलन का वर्णन होता है और वियोग तो बिछुड़ने का वर्णन होता है। अच्छे से याद में आता है क्या, समझ में आता है कि छात्रों जो दिया गया है, जो असाइनमेंट आप कर लेना, अच्छे से पाठ को याद कर लेना। धन्यवाद।